Hello everyone, welcome to the Brighters Hub. हेलो एवरीवन, मैं रोहित सिंह। तो अभी तक के लेक्चर में हमने किसी भी डेटा का मीन कैसे फाइंड करते हैं वो देखा, और कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि किसी भी ग्रुप डाटा का या इंडिविजुअल डाटा का मोड कैसे फाइंड करते हैं, और कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी करवाए। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सरसाइज 14.2 के पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपके पास कुछ डेटा अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 5 to 15, 15 to 25 एजेस हैं, और नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं कि कितने हैं 6 to 5। ऐसा एक पूरा फ्रीक्वेंसी और क्लास दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन में क्लियर पूछा है कि आपको मोड क्या फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये डेटा किस टाइप का है, इंडिविजुअल है या ग्रुप है। तो देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये डेटा ग्रुप टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे क्लास है। तो जब तुम्हारा आपके ग्रुप टाइप के डेटा होते हैं तो सबसे पहले, कल भी आपको मैंने कहा था कि आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, z इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू आपका हाइट। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन सी डिटेल चाहिए। जैसे आपको क्या चाहिए, L, F0, F1, F2 एंड हाइट। अब ये सारी वैल्यू आपको चाहिए। तो इस वैल्यूज के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्लियर कर किया था कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में ये चेक कीजिए कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 23। सो ये आपके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि इसकी वजह से आपके 4 वैल्यू मिल जाएगी, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और इसका जो क्लास है उसका लोअर लिमिट। जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा, अगर याद नहीं रहे तो आपको ये याद रखिए 0 1 2, 0 1 2, और जो इसकी लोअर लिमिट होगी वो आपकी कहलाएगी L। सो आपके पास 4 वैल्यू आ गई। वो 4 वैल्यू यहां पे लिख दीजिए। L की वैल्यू कितनी आ गई, 35, F0 कितना आ गया 21, F1 कितना आ गया 23, F2 कितना आ गया आपका 14। नेक्स्ट एक चीज बच गई, हाइट। हाइट आपको कहां से मिलती है, क्लास में से। अब देखिए कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस देख सकते हैं आप, 10 10 का है। तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी, 10। आपके पास सारी वैल्यू आ गई, वो वैल्यू फॉर्मूला में रख दीजिए। सो L की वैल्यू आपकी कितनी आई, 35, F1 आपका कितना है 23, माइनस F0 आपका कितना है 21, 2 F1 की वैल्यू कितनी है 23, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 21, माइनस F2 कितना है 14, इंटू हाइट आपका कितना है 10। सो 35 प्लस 23 माइनस 21, सो आपका कितना आ जाएगा 2। यहां पे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 23 2 जा 46, माइनस 21 माइनस 14 इंटू आपका 10। सो 35 प्लस 2 10 जा 20। अब यहां पे आपको माइनस करना पड़ेगा, 46 माइनस 21, सो आपका आएगा 25, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 यानी 2, 25, 25 माइनस 14, सो आपका आ जाएगा 11। सो 35 प्लस 20 डिवाइड बाई 11, सो आपका 35 प्लस 20 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 1.8। सो 35 प्लस 1.8 आपका कितना आ जाएगा 36.8। सो Z इक्वल टू आपका आ गया 36.8। मींस इस डाटा के लिए जो मोड है वो आपका कितना आ गया 36.8। मींस बहुलक आपका कितना है 36.8। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि आपको इसका मीन भी फाइंड करना है। सो मीन फाइंड करने के लिए आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। सो ये क्लास वाले क्वेश्चन है, सो आपको स्टेप डेविएशन यूज करेंगे तो बेटर है। सो स्टेप डेविएशन को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं अगेन। सो स्टेप डेविएशन में सबसे पहले क्या लिखना होता है, क्लास मींस क्वेश्चन में दिया है एज, तो आप वो यहां पे लिख दीजिए। वो आ जाएगा आपका 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, नेक्स्ट 45 to 55, और नेक्स्ट आपका 55 to 65। ये आपका एज आ गया।
मैंने सबसे पहले भी आपको बोला है कि क्लास लिखने के बाजू में हमेशा क्या लिखिए xi, जिससे आपका बेनिफिट होगा। xi कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 15 प्लस 5 20, 20 डिवाइड बाय 2, सो आपका कितना आ जाएगा 10। अब सबके लिए फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है डिफरेंस कितने का है 10 10 का। सो आप उसकी xi में 10 10 ऐड करते जाइए, तो यहाँ पे 10 ऐड करेंगे, सो इसके लिए xi आपका कितना आएगा 20। जब इसमें आप 10 ऐड करेंगे तो इसके लिए xi कितना आएगा 30। जब इसमें ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 40, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50, और इसमें जब ऐड करेंगे 10 तो आपका कितना आएगा 60। लेकिन ये काम तभी कर सकते हैं जब आपके पूरे डेटा का जो क्लास हो वो सेम हो। नेक्स्ट आपका xi मिल गया, आप स्टेप डेविएशन यूज कर रहे हैं तो क्या फाइंड करेंगे ui। सो ui बराबर आपका क्या आ जाएगा xi माइनस a अपॉन आपका हाइट c लिखिए या तो h लिखिए, कोई कोई टेक्स्ट बुक में c लिखा रहता है, किसी में h लिखा रहता है। सो xi माइनस a लिखिए या अपॉन c लिखिए या h लिखिए, दोनों सेम। अब आपको मैंने पहले भी क्लियर किया था कि यहाँ पे जो a है वो आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं जो xi में से ही लेनी होती है, जो सेंटर की कोई एक वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ पे आपके पास 6 डेटा है, सो आप कोई भी एक वैल्यू यहाँ से डिसाइड कीजिए। सो मैं कोई भी एक वैल्यू अगर लूं तो अगर मैं a की वैल्यू 30 लेता हूं तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 30 इक्वल टू a। सो सब यहाँ पे ui ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइट क्या है सेम है, तो a के सामने आपको क्या लिखना होगा 0। नीचे की तरफ जाने पर आप क्या लिखेंगे पॉजिटिव नंबर, सो 1 2 एंड 3, और ऊपर की तरफ जाने पर नेगेटिव नंबर -1 एंड -2। सो आपका ui आ गया। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे fi कहां से मिलेगा, क्वेश्चन में से फ्रीक्वेंसी दी है, वो आपको लिखते समय से ध्यान देना है कि सामने सामने लिखना है। 6 11 21 23 14 एंड 5, fi हो गया। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा fi ui। सो 6 2 जा -12 -11 0 23 28 एंड आपका 15। ब्रैकेट रेडी हो गया। ब्रैकेट के बाद का आपका स्टेप क्या है, एडिशन। सो एडिशन करते समय क्लास को ऐड नहीं करना है, xi को ऐड नहीं करना है और ui को भी ऐड नहीं करना है, तो आप कैसे लिखिए या टोटल। नेक्स्ट दो चीजें आपको ऐड करनी होती है, सिग्मा fi। सो आप सिग्मा fi लिखिए या तो n लिखिए, दोनों में से कुछ भी एक चलेगा। सिग्मा fi को आप ऐड करेंगे, सो आपका 11 एंड 6 आपका कितना हो जाएगा 17 17 प्लस 21, सो 17 प्लस 18 28 38 38 प्लस 23, सो आपका 41 41 51 61 61 देन 14, सो आपका 65 75 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 80। सो आपका फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 80। नेक्स्ट सिग्मा fi ui को ऐड करना है। सो सिग्मा fi ui में भी मैंने आपको पहले क्लियर बताया था कि ये दोनों को नेगेटिव टर्म को पहले ऐड कर लीजिए। सो -12 -11, सो आपका कितना आ जाएगा -23। नेक्स्ट पॉजिटिव टर्म को ऐड कीजिए, तो 23 28, सो 23 देन 33 43 43 एंड 8 आपका हो जाएगा 51 51 प्लस 15 61 प्लस 5 66। सो पॉजिटिव टर्म को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 66, देन प्लस और माइनस, सो 66 में से 23 माइनस करेंगे तो 43, और क्या आएगा आपका पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ पे, तो आपका पूरा ब्रैकेट रेडी हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप डेविएशन है, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू आपका हाइट। a की वैल्यू आपने कितनी लिखी 30, सिग्मा fi ui कितना आया आपका 43 अपॉन n की वैल्यू आपकी कितनी आई 80 इंटू हाइट आपका कितने का है 10 10 का। सो आपका 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 30 प्लस 43 डिवाइड बाई 8। क्लियर है। अब ये आपका 30 प्लस 43 डिवाइड बाई 5.375, सो आपका x बार कितना आ जाएगा 35.375। सो ये डाटा के लिए आपने x बार फाइंड कर लिया 35.375, और आपका z कितना आया 36.8, मींस मध्य कितना आया 35.375 और आपका बहुलक कितना आया 36.8। सो इस डाटा से क्लियर है कि जो आपके
ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट है वो कितने हैं, 36.8 ईयर वाले हैं, लेकिन जो एवरेज एज है वो उनकी कितनी है, 35.375। तो चलिए अब एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके पास एक डेटा अवेलेबल है जिसमें लाइफ टाइम है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 0 to 20 से लेके अप टू 120 एंड फ्रीक्वेंसी आपकी 10, 35 से लेके 29। और क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि आपको मॉडल लाइफ टाइम फाइंड करना है। मॉडल लाइफ टाइम अगर क्वेश्चन में दिया हो, मॉडल दिया हो, लाइफ टाइम तो इसलिए दिया है क्योंकि आपका यहाँ पे जो डेटा है वो लाइफ टाइम के लिए है। मॉडल लाइफ टाइम दिया हो तो भी आपको याद रखना है कि मोड फाइंड करना है, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। मींस हिंदी मीडियम वाले आपको बहुलक फाइंड करना है। और देख पा रहे हैं आपकी जो आपका डेटा है वो फ्रीक्वेंसी टाइप का है। फ्रीक्वेंसी वाले डेटा के लिए जो बहुलक फाइंड करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया है कि आप पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आपका हाइट। H लिखिए तो भी चलेगा, C लिखिए तो भी चलेगा। ये तो आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हाइट के लिए। अब इस फॉर्मूला से क्लियर हो गया कि आपको 5 वैल्यू चाहिए, एक तो L, F0, F1, F2 और आपका हाइट। मैंने पहले ही बोला है कि 4 वैल्यू इससे क्लियर होगी कि आप सर्कल किस पे करेंगे। तो सर्कल आपको किससे करना है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, 61। जब आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे सर्कल कर दिया तो उसके लेफ्ट, राइट और वो मैक्सिमम और उसका लोअर लिमिट। अब ये क्या हो जाएगा, हाँ याद नहीं रहे तो आपको याद रखना है 0, 1 एंड 2 और इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी L। तो 4 वैल्यू मिल गई, 60, 52, 61, 38 और हाइट आपका कितने का आ गया, 20 का। हाइट कैसे पता चलता है, तो जो क्लास होता है उसके लोअर और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका हाइट कहलाता है। पांचों वैल्यू आ गई। अब पांचों वैल्यू आपको यहाँ पे रख देना है। तो L की वैल्यू आपकी कितनी आई, 60, F1 आपका कितना आया 61 माइनस F0 कितना आया 52, 2 F1 की वैल्यू कितनी आई 61 माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 आपका कितना है 38 इंटू आपका हाइट कितने का है 20। 60 प्लस, अब 61 में से 52 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9। यहां पे आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 61 2 जा तो 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, सो 122 माइनस 52 माइनस 38 इंटू हाइट आपका कितना आ गया 20। नेक्स्ट 60 प्लस 9 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180, 9 2 जा 18 और 0 का 0। 122 माइनस 52, जब 122 माइनस 52 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 70। क्लियर हो रहा है, 122 माइनस 52 तो आपका 0, 12 में से 5 गया तो आपका कितना आ गया 7, 70 और 70 में से आपको माइनस क्या करना है 38, तो 12 4 इधर आ जाएगा 10 और आपके इधर 6 और इधर 3 तो 32। सो फाइनल वैल्यू आपकी क्या आएगी 32। अब यहाँ पे आप 180 से 32 को डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं या बेटर है आप पहले कैंसिल आउट कीजिए, 2 9 जा 0, यहाँ पे आपका आएगा 2 1 जा एंड 2 6 जा। नेक्स्ट फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 4 जा 8, 2 5 जा और यहाँ पे 2 8 जा, अब कैंसिल आउट नहीं होंगे। सो 60 डिवाइड में 45 प्लस 8, इससे इजी ये हो जाएगा कि यहाँ पे आपको बड़े नंबर से डिवाइड करना था, यहाँ पे छोटे नंबर से आपको डिवाइड करना है। सो 60 45 प्लस डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आपका कितना आएगा 5.625। यहाँ पे थोड़ा और मैं क्लियर भाग भी बता देता हूँ एक बार, जिससे थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा कि देखिए पहले 8 5 जा 40, फिर कितना बचेगा 5, यहाँ पे आप पॉइंट रखेंगे तो 0, फिर आपका 8 6 जा कितना आ जाएगा आपका 48, फिर 2 0, फिर 8 2 जा 16, फिर आपका कितना आ जाएगा 4 और 8 5 जा। सो भाग छोटी क्लासों में आता था, वहां से आप देख सकते हैं। मतलब इस चैप्टर में आपको 4 चीजें आनी चाहिए, जोड़ घटाओ गुणा और भाग। ये काम हो गया। सो फाइनल वैल्यू मींस z इक्वल टू 65.625 मींस आपका जो बहुलक है यानी मोड जो है
वो इस डेटा के लिए कितना है 65.625। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे। तो आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।